बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने मैटर को देखा, उसकी कंपोजिशन को समझा। इन टॉपिक्स पे हम वीडियोस का लिंक ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 118 इकसाम के एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे पास 118 किस्म का रॉ मटेरियल है जो कि अभी तक नाउन है। मगर जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं तो हमारे पास कपड़े, जूते, मेकअप, एक्सेसरीज, खुराक, दवाइयाँ और बेशुमार अशिया का इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ रंगों और खुसूसियात की हामिल होती हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। घर बनाते हैं तो बेशुमार किस्म का बिल्डिंग मटेरियल, उसकी वैरायटी, ये सब अशिया, ये तो बहुत ज़्यादा है। और 118 रॉ मटेरियल से इतनी सारी चीज़ें बनना, ये समझ से बाहर है। ये कैसे हुई? तो बहुत सी अशिया 118 से कैसे बन गई? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, एटम्स भी हमारी तरह हैं, अकेले नहीं रह सकते, माँ सिवाय चांद एक के जो अकेले रह लेते हैं। किसी न किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही है। बिल्कुल इस तरह जैसे हमें अपने वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब वगैरह की, हमारा इन सब से ताल्लुक मुख्तलिफ नौइयत का होता है। जैसे कि वालिदैन के साथ बच्चे का ताल्लुक शायद ये दुनिया का मजबूत तरीन ताल्लुक है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये शायद बहुत ही मुश्किल से। इसी तरह दोस्त अहबाब जिनसे हमारा करीबी ताल्लुक तो होता है, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं कि हम इसको तोड़ ना सकें। हम चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं। ये मजबूती की, ताल्लुकात में मजबूती की, या एक तरह की बॉन्डिंग ही है एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ। बिल्कुल इसी तरह से एटम भी दूसरे एटम के साथ मुख्तलिफ नौइयत के ताल्लुकात बनाते हैं जिनको हम बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये बॉन्डिंग चूंकि एटम्स की है तो अब हम इन्हें केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल के अंदर बॉन्डिंग का नाम देंगे। एटम्स बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं? यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड पर कुछ एटम्स दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ साइजेस के हैं। इसका मतलब है ये चारों के चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये एटम्स शो किए गए हैं। अब जब दो एक जैसे एटम्स आपस में मिलेंगे तो वो बॉन्ड बना देंगे, यानी सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड। अब ये दो एटम आपस में मिले, एक जैसे एटम आपस में मिले और एक बॉन्ड बना दिया। अब ये बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दिस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल एक एलिमेंट का है, इसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो हैं जिनमें तमाम एटम्स एक ही तरह के होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल जो एक एलिमेंट का बना, इसमें दोनों एटम एक ही एलिमेंट के थे, दोनों एटम्स एक ही जैसे थे, इसलिए ये एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बने। एक और नौइयत भी देखें, जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में मिलेंगे तो ये एक कंपाउंड बना देंगे। और ये कंपाउंड कैसे, ये आपको नजर आ रहा है कि बीच में मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को आप जरा फोकस कीजिए। व्हाइट कलर के बीच में बड़े एटम है और इसके साथ दो रेड कलर के छोटे एटम्स अटैच हैं। अब ये दो डिफरेंट किस्म के एटम हैं और एक नई चीज बन गई। ठीक है, अब ये दो रेड ऊपर मिले थे एक जैसे, तो इन्होंने एक और चीज बना दी। अब
इसकी एक और किस्म देख लें, एक ब्लू मिला, एक ग्रीन मिला, दोनों साइज डिफरेंट, कलर डिफरेंट, मीन्स ये डिफरेंट एटम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, ये मिले। अब ऐसे जब मिलेंगे एटम्स तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हुए, जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बना देता है। अब जब एक जैसे एटम आपस में मिलेंगे तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल बनेंगे, जब डिफरेंट एटम्स मिलेंगे तो वो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मसलन इधर देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, दो एटम्स आपस में मिले और हाइड्रोजन गैस बन गई। कैसे मिलते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मिले। तो इसके मिलने का तरीका ये है कि इसके मिलने में न्यूक्लियस का कोई किरदार नहीं है। अब एटम में बाकी बचे इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो यही इलेक्ट्रॉन हर तरह की केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ टाइप से बॉन्ड बनाते हैं। इसी बुनियाद पर हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग को शो करते हैं, यानी टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिपेंड्स करती है कि किस तरह की इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं या गिव एंड टेक हुआ है वगैरह वगैरह। एटम्स मुख्तलिफ तरह से बॉन्ड बना सकते हैं, तो उसी बेस पे हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं और मेटालिक बॉन्ड भी। अब ये बॉन्डिंग परमानेंट भी है, नॉन परमानेंट भी, वीकर भी है और स्ट्रॉन्गर भी। स्टूडेंट्स, आप पेपर को फाड़ें, आप देखेंगे कि ये आसानी के साथ फट जाएगा। जबकि दूसरी साइड पे आप देखते हैं एक आयरन रॉड है, इसको आप जितनी मर्जी हाथ से तोड़ने की कोशिश करें ये नहीं टूटेगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पेपर को फाड़ने के लिए आपने जो फोर्स लगाई वो फोर्स उस फोर्स से ज्यादा है जो पेपर के पार्टिकल की एक दूसरे के साथ बाइंडिंग है। यानी पेपर पार्टिकल की बाइंडिंग फोर्स हमारी फोर्स से कम है। यानी पेपर के एक जर्रे ने दूसरे जर्रे को जिस कुव्वत से जोड़ा है वो कुव्वत इतनी ज्यादा नहीं कि हम उसे तोड़ ना सकें, बल्कि हम उसको आसानी से फाड़ के उसकी बाइंडिंग फोर्स को खत्म कर सकते हैं। ये वीकर फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ पेपर के पार्टिकल्स मींस पेपर किससे बना है? एटम से। जो पेपर में एटम्स मौजूद हैं उसमें बाइंडिंग फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीकर फोर्स के हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो आयरन रॉड जो है उसमें आयरन के पार्टिकल क्या हुआ? आयरन एटम्स वो स्ट्रॉन्गली बाइंडेड है एक दूसरे से, उन्होंने एक दूसरे को फोर्सफुली स्ट्रॉन्गली बाइंड किया हुआ है। और ये पार्टिकल टू पार्टिकल या एटम टू एटम उनकी बाइंडिंग फोर्स इतनी ज्यादा है कि हम उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते। आपने देखा होगा कि आयरन को अगर तोड़ना हो, आयरन मेटल को, तो लोग जो है उसको हथौड़े मार के इवन उसको मेल्ट किया जाता है, पहले हीटअप किया जाता है, वो रेड हॉट हो जाता है, फिर उसको जर्ब लगाई जाती है, फिर उसको ब्रेक किया जाता है। इसका मतलब है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम टू एटम। सो हमने क्या नतीजा निकाला? हमने ये रिजल्ट निकाला कि पेपर के पार्टिकल्स में बाइंडिंग फोर्स या केमिकल बॉन्डिंग वीकर है बनिस्बत आयरन मेटल के। सो आप इन मुख्तलिफ किस्मों की बॉन्डिंग की वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर जो चीजें बनाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन हुआ, डिफरेंट थिंग्स बनी। इस तरह 118 एलिमेंट्स जब मुख्तलिफ रेशियो से, मुख्तलिफ बाइंडिंग फोर्स के साथ, मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो हमें ढेर सारी प्रोडक्ट्स हासिल हो जाएंगी। अब एक और बात समझने वाली है। केमिकल बॉन्ड जो है अमूमन आपको इस शक्ल में नजर आएंगे, यानी 3 एटम्स हैं, उनको हमने एक लाइन से शो किया है। एक और एग्जांपल देखिए कि ये सेंट्रल एटम के गिर्द 5 एटम्स जो हैं वो अटैच। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे रोड्स में पिरोए हुए हैं। ये हार्ड कोई रिजिड लाइन नहीं होती,
बिल्कुल इस तरह जैसे माँ और बच्चे का प्यार, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग, क्या उनमें कोई हम उसे किसी लाइन से, किसी बॉन्डिंग से शो कर सकते हैं? नहीं। ये अफेक्शन है, लव है, केयर है, जो उसको अपने पास रखती है। पास से मुराद ये नहीं होता कि वो उसके साथ चिपके रहते हैं। पास से मुराद ये है कि वो उसके अंडर रहती है, उसके ओरा में रहती है, उसके मतलब उसको एक तरह से उसने उसको क्योर किया हुआ होता है। ठीक है। सो अगर हम फैमिली ट्री ड्रा करते हैं तो हम उसको भी लाइन से शो करते हैं। तो सो आपको समझाने की खातिर भी इन एटम्स को एक दूसरे के साथ ये फैमिली ट्री की तरह ही लाइंस शो की गई हैं कि कौन किसके साथ बाइंड है। अदरवाइज ये इमेजिनरी होती हैं, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। सो नाउ व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? The force of attraction between atoms that hold them together in a substance। वो कुव्वत जो कि एटम टू एटम यानी 2 या 3 या इससे ज्यादा एटमों के दरमियान होती है और वो किसी भी चीज में उनको एक दूसरे के करीब रखती है, हम उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं।